हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के करेंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज के न्यूज़पेपर की बात करें द हिंदू की, तो यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम नहीं लग रहा है जिसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर सकते हैं, जिस पर क्वेश्चंस आने की कोई भी संभावना बनती है। ऐसा कोई भी टॉपिक मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आज द हिंदू में आपके लिए कोई भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम किसी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि बेवजह के मैं कोई टॉपिक आपको नहीं देना चाहता कि बस बात करने के लिए मैं आपसे बात करूं कि हाँ कुछ ना कुछ कर लिया जाए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। तो जो ज़रूरी होगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा उसी पर बातें करेंगे, चाहे वो एक न्यूज़ हो, चाहे वो पूरा पेपर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से भरा हुआ हो एग्ज़ाम से। अगर होगी तो हम सब पर बात करेंगे, लेकिन अगर नहीं होगी तो हम उन पर बातें नहीं करेंगे। हमें बेवजह बर्डन नहीं लेना चाहिए। फिर भी एक न्यूज़ की मैं चर्चा करना चाहूँगा। न्यूज़पेपर में तो उस तरह इसकी डिटेलिंग नहीं दी हुई है, उसकी दूसरे जगहों में देखने में आ रहा है। उस पर हमने बातें भी की थी। जैसे फार्मर्स अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, आपको पता है। तो उनका डिमांड क्या है कि एमएसपी पे एक एक्ट बनाया जाए, जिनकी सरकार एमएसपी पे गारंटी के रूप में खरीदेगी सारे क्रॉप्स को। तो इस पर बहस हो रही है। एक बार पहले भी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर चुके हैं, तो उस समय भी ये इसी बात पर बहस हो रही थी। उस समय प्रीलिम्स में आसपास एमएसपी पे तो क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन मेंस में एमएसपी को लेकर उस वक्त कि अगर गारंटी दे दी जाए तो क्या होगा, नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन हो सकता है इस बार पूछा जाए। तो एमएसपी के टॉपिक को आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर लेंगे कि किन किन क्रॉप्स पर दी जाती है, एमएसपी की प्रोसेस क्या है, कि किस तरीके से डिसाइड होता है कि एमएसपी क्या है, जिसमें अलग अलग 3 स्टेजेस हैं उसके, उनकी बेसिक्स को आप देख लेंगे। प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एमएसपी को गारंटीड कर दिया जाता है एक एक्ट के द्वारा, तो उसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, और क्या किए जाने चाहिए, ऐसे टॉपिक्स को आप इन पॉइंट्स पर, एमएसपी को इन पॉइंट्स पर आप तैयार कर लेंगे। तो यही मुझे आज कहना था फ्रेंड्स। हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।